उसके मन में एक भी इतना सा भी पछतावा नहीं है कि मैंने ये बात क्यों बोली। किसी औरत का मनुवादी लिखना अपनी बायो में आपको लाइसेंस नहीं दे देता उसके साथ हैरेसमेंट करने का। वो रेसिस्ट रिमार्क तो उसका नॉर्मल ही है, बाकी भी बहुत सारी ऐसी मिसोजिनिस्टिक बातें हैं जो वो करता आया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो वेलकम बैक, अगर आप नए नहीं हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आपको हाल फिलहाल में, अगर मेरे इंस्टाग्राम से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें कि एक क्रिएटर है लक्ष्य स्पीक्स, उनके बारे में बहुत सारे एक्सपोज वीडियो पिछले 6 से 7 महीने में बन चुके हैं। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हद हो गई तो मैंने एक टेक लिया था कि दैट पीपल शुड नॉट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ मेल परफॉर्मेटिव फेमिनिस्ट यू कैन से, क्योंकि वो बंदा अपनी बायो में फेमिनिस्ट लिखता था, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने आगे आके ये बात करी है कि उसने लड़कियों के साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया है। उनके डीएम्स में, कमेंट्स में उनको रेसिस्ट रिमार्क तो उसका नॉर्मल ही है, बाकी भी बहुत सारी ऐसी मिसोजिनिस्टिक बातें हैं जो वो करता आया है। देयर आर सो मेनी एविडेंस ऑफ दैट विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ओके, सो इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर एक और जो पर्सन है जिसमें वर्सेस हो रहा है, दैट इज लक्ष्य स्पीक्स वर्सेस ट्यूलिप शर्मा। सो ट्यूलिप शर्मा जो है वो एक एडवोकेट हैं जितना मुझे पता है, और उन्होंने एक पूरी एक्सपोज वीडियो बनाई थी। और एक्सपोज वीडियो में उन्होंने लक्ष्य को एक्सपोज किया कि कैसे डीएम में आकर उसने बहुत सारी घटिया बातें कही हैं ट्यूलिप शर्मा को, ब्राह्मण लड़कियों के बारे में गलत बोला है, और देयर आर मेनी मोर थिंग्स। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी में जब मैंने ट्यूलिप शर्मा का साइड लिया एज अ विमेन टू विमेन, मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा कि क्योंकि मैं ट्यूलिप शर्मा को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं मनु स्मृति को भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ट्यूलिप शर्मा अपनी बायो में मनुवादी लिखती है। अब मनु स्मृति के बारे में जिसको नहीं पता, इट्स अ हिंदू बुक जिसको कई लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जो उनको फॉलो करते हैं वो मनुवादी अपने आप को कहते हैं, ठीक है। और पीपल आर एज्यूमिंग कि मैं ट्यूलिप शर्मा को अगर सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं मनु स्मृति को भी सपोर्ट करती हूँ, जो कि कम्प्लीटली गलत है। मैं हमेशा से मनु स्मृति के बारे में वीडियो बनाना चाहती थी, और आज से बहुत दिन पहले मैं इसके बारे में पूरा कंटेंट लिख के बैठी थी, बट एज यू नो मैं कनाडा में रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना दूँ। बट आज मुझे टाइम ज़बरदस्ती निकालना पड़ा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मनु स्मृति किसी भी फेमिनिस्ट को नहीं फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई फेमिनिस्ट होकर ये कहता है कि वो मनु स्मृति को फॉलो करता है तो वो झूठा है, मक्कार है, आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। वो मैं बताती हूँ क्यों, ठीक। मनु स्मृति जो कि हाईली मिसोजिनिस्ट सेक्सिस्ट बुक है और वुमेन की इंडिपेंडेंस को लिमिटेड करती है, लिमिटेड क्या खत्म ही कर देती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। और इस पूरी कंट्रोवर्सी पे मेरा क्या टेक है, मेरे को क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगी, तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी फेमिनिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं, कि मनु स्मृति को फॉलो करना कितना ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको पॉइंट्स में आपको कवर करके बताऊंगी। सबसे पहले मनु स्मृति कहती है कि विमेन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट चॉइस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ विमेन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, तो मैं एज अ फेमिनिस्ट कभी भी मनु स्मृति को फॉलो कर ही नहीं सकती, ओके। इसका प्रूफ मैं बताती हूँ आपको। मनु स्मृति के 5.148 वर्स में ये लिखा गया है कि इन चाइल्डहुड अ वुमन मस्ट बी सब्जेक्ट टू हर फादर, इन यूथ टू हर हस्बैंड, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड टू हर सन्स। अ वुमन मस्ट नेवर बी इंडिपेंडेंट। ये बुक कहती है कि औरत को कभी भी इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। वो शादी से पहले अपने पिता पे डिपेंडेंट रहेगी, शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेगी, और अपने हस्बैंड के मरने के बाद अपने बेटों पे डिपेंडेंट रहेगी। उसकी इंडिपेंडेंस को ये बुक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसमें तो हम यही सीखते हैं कि औरत को जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के डिसीजंस आप तभी ले पाओगे अच्छे से अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो, राइट। तो ये है फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से आई कैन नॉट फॉलो मनु स्मृति। सेकेंड पॉइंट जो है वो है अबाउट फ्रीडम, ठीक है, कि औरत की जो फ्रीडम है वो एक तरह का खतरा है, औरत फ्री नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मनु स्मृति के 9.2 वर्स में लिखा है कि डे एंड नाइट women मस्ट बी kept in dependence by males of their family, कि चाहे दिन हो और रात हो, दिन से रात तक औरत को डिपेंडेंस में रहना है अपने घर के मर्दों की, यानी कि मर्दों पर डिपेंड होके रहना है, यानी कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। अगर उसके पति बोलेंगे या उसके बेटे बोलेंगे या उसके पिता बोलेंगे कि बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, जो काम वो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा। और अगर वो उसे बाहर निकलने को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक डेंजरस सिचुएशन बनती है आदमियों के लिए, ये गलत है, ये पाप है। ऐसे ही मनु स्मृति का 9.3 वर्स, इसके बाद वाला वर्स कहता है, हर फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड, हस्बैंड प्रोटेक्ट्स हर इन द यूथ,
सन प्रोटेक्ट्स हर इन ओल्ड एज, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, अब इसको पोर्ट्रे पता है कैसे किया जाता है, इसको पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि मेन आर प्रोटेक्टर्स, जो हम सुनते हैं ये जो पुराने टाइम की ख्यालात है, तो वो मेन आर प्रोटेक्टर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनको एक्चुअली में आपके ऊपर नजर रखना है, आपके ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल में रखने के लिए आपको ये चूरन खिलाया जाता था पहले के टाइम में कि देखो तुम्हें डिपेंडेंट होकर रहना, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे घर के मर्द करेंगे, तुम्हें उन पर डिपेंडेंट होना है, ठीक है। बेसिकली औरतों पे नजर रखना और औरतों को प्रोटेक्शन के नाम पर उनको लिमिटेड रखना, ये काम था पहले के टाइम में, और जो इस बुक में इंस्ट्रक्शन के तौर पे दिया गया है औरतों के लिए। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है कि एक होता है कि औरत पर कंट्रोल रखना, कि अपनी बीवी को कब्जे में रखिए, कर वो कर, है ना। ये बुक कहती है कि विमेन मस्ट बी कंट्रोल, कि होना ही चाहिए उसको कंट्रोल में। अगर वो नहीं है तो तेरी बीवी तेरे हाथ से निकले जा रही है, ये सोच कहाँ से आई है? ये पुराने जमाने से ही तो सोच आई है, ठीक है। जैसे इसके मनुस्मृति के 9.10 वर्स में ये लिखा है कि विमेन शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल, मतलब क्लियरली लिखा है कि वुमेन को कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए। यही है वो सोच जो आज भी हम सुनते हैं कि तेरी बीवी तेरे हाथों से निकल रही है, तेरी लड़की तेरे हाथों से निकल रही है, वो यहाँ से आई है, ठीक है। फिर उसके बाद है मनुस्मृति का 9.12 वर्स, ये कहता है कि विमेन आर बाय नेचर इंक्लाइंड टू सेड्यूस मैन, कि औरत का तो जो बाय नेचर ही वो ऐसी है कि वो आदमी को सेड्यूस करने के लिए ही, मतलब बचपन से ही वो ऐसी है, या उसका नेचर ही ऐसा है कि वो आदमी को सेड्यूस करने के लिए ही पैदा हुई है। ऑल्सो ये जो थॉट है कि औरतों का तो नेचर ही आदमी को सेड्यूस करना है, ये अपने आप में कितना घटिया थॉट है कि लाइक बाय नेचर ही उनको एक प्रोडक्ट के तौर पे देखा जा रहा है, कि एक प्रोडक्ट है जो आदमियों के मजे के लिए ही बनाया गया है, या बाय नेचर ही वो ऐसी होती है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है मनुस्मृति में ही, दैट इज कि मैरिज को इक्वल माना गया है सर्विस के, ना कि पार्टनरशिप के, जिसके तो भाई मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैरिज में एक फेमिनिस्ट जो इक्वल राइट डिमांड कर रही है, वो मनुस्मृति को कैसे मान सकती है, ठीक है। किसी लड़की को नहीं मानना, कोई अगर फेमिनिस्ट नहीं भी है तो भी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे इसमें वर्ड्स 5.154 में लिखा गया है कि दो ही बी डिवॉइड ऑफ वर्च्यू, अ husband must always be worshipped as a god by a faithful wife। यही सोच हम हमारे आसपास देखते नहीं है कि आदमी, आपका पति तो देवता समान है, ठीक है, और आदमी ने जो बोल दिया, पति ने जो बोल दिया, इवन पंडित जी जब फेरे करवाते हैं तो आप देखते हो वो ये बात बोलते हैं कि आज से तुम्हारे पति परमेश्वर है, ये बोला गया है ना, इनकी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी, इनके बिना तुम कुछ नहीं करोगी, तुम इनके फेथफुल रहोगी, इनकी वर्शिपिंग करोगी, यानी कि इनकी पूजा करोगी, ठीक है। तो दिस इज सो रॉन्ग एट सो मेनी लेवल कि शादी जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें हम दोनों लोगों को इक्वल मानते हैं, मनुस्मृति ये मानती है कि आदमी को देवता समान मानना चाहिए, अपना भगवान मानना चाहिए पति को, और दैट इज नॉट कॉल्ड मैरिज, दैट इज कॉल्ड स्लेवरी, यानी कि आप नौकर हो किसी के, आप किसी के, कोई आपका मालिक है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा पुश मिलता है एब्यूजिव रिलेशनशिप्स को। फॉर एग्जांपल कोई औरत है जो नहीं मानना चाहती इस माइंडसेट को, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अब्यूज होगा, ठीक है, और इमोरली ये गलत है, और देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। सो इसमें मतलब इस तरह का नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि औरत को सर्व ही करना है, वो नौकर है, वो नौकर ही पैदा हुई थी, पहले वो बाप की नौकर होगी, फिर वो पति की नौकर होगी, फिर वो बच्चों की नौकर होगी। नो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी कैन एक्सेप्ट अनकंडीशनल ओबीडियंस टू अ मैन, राइट। नेक्स्ट जो मनुस्मृति कहती है वो ये कहती है कि विमेन डिनाई ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, औरत का कोई अधिकार नहीं है। एक अच्छी औरत जो होती है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, वो कभी भी सेपरेशन सीख नहीं करती अपने फादर से, अपने हस्बैंड से, या अपने बच्चों से। मतलब उसको इतना लिमिटेड किया हुआ है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकती लाइफ में। जैसे कि इसका वर्स 5.147 कहता है कि शी शुड नेवर सीक टू सेपरेट हर सेल्फ फ्रॉम हर फादर, हस्बैंड और सन्स, यानी कि औरत को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक जो सिस्टम की बॉन्डेज बनी हुई है औरत के लिए वो छोड़ दे। फॉर एग्जांपल एक औरत देखती है कि उसका बाप बहुत अब्यूजिव है ना, तो वो उससे निकलना चाहती है बाहर, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो काम करना चाहती है, तो वो नहीं कर सकती अगर वो मनुस्मृति को फॉलो करती है, क्योंकि ऑब्वियसली मनुस्मृति कहती है कि वो अपने बाप को, अपने पति को कभी नहीं छोड़ पाएगी, अपने आगे बच्चों को कभी नहीं छोड़ पाएगी, और अगर वो छोड़ेगी तो वो एक बहुत ही घटिया औरत है, या वो, मैंने तो कई लोगों को ये तक बोलते हुए सुना है कि वैश्या है, वट एवर दैट गंदे वर्ड्स। मनुस्मृति अपने वर्स 2.213 में कहती है विमेन हैव नो बिजनेस विद सीक्रेट टेक्स्ट। यहाँ मनुस्मृति औरत को अनफिट मानती है फॉर फ्रीडम, एंड उसको बोला जा रहा है यहाँ पर कि देखो तुम्हें एजुकेशन का कोई राइट नहीं है, तुम्हें
नॉलेज लेने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली डिनाई कर रही है यहाँ पर मनुस्मृति औरत की एजुकेशन के लिए। और जो फेमिनिस्ट क्रिएटर्स हैं वो आपको पुश कर रही हैं कि आप और ज़्यादा पढ़ाई करो, आप और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनो। तो हम कैसे मनुस्मृति का साथ दे सकते हैं अगर हम फेमिनिस्ट हैं? तो कोई है तो बेवकूफ़ी है जो इसका साथ दे रही है। पढ़ते पढ़ते गुस्सा आ गया मुझे तो भाई। मनुस्मृति का 9.18 वर्स ये कहता है कि वुमेन मस्ट बी गार्डेड अगेंस्ट इविल इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस का यहाँ पे मतलब है इविल इंक्लिनेशन, बुरी प्रवृत्ति की चीज़ें, जैसे ग्रीड, ठीक है, आपकी लस्ट, ठीक है, मतलब वही इनके अकॉर्डिंग विमेन जो है वो मतलब उनको उसको प्लेजर नहीं मिलना चाहिए या इस चीज़ को ये टैबू मानते हैं। वही चीज़ जो आजकल हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के रह गई है कि औरत को बहुत सारी चीज़ों से लिमिटेड किया गया है, उनका कंसेंट नहीं लिया जाता जस्ट बिकॉज औरतों को पहले से ही लिमिटेड कर दिया गया कि अगर ये कर लोगी तो तुम बुरी औरत हो, ये कर लोगी तो तुम्हारे से पाप हो जाएगा, वॉट एवर, राइट। और अगेन यही बोला जा रहा है कि दे मस्ट बी गार्डेड, यानी कि मेक श्योर कि औरत इन चीज़ों की तरफ ना जाए। और ये गार्डेड कौन करेगा इनको? गार्ड कौन करेगा इनको? आदमी, ठीक है। तो मोरालिटी, अब ये इसमें कुछ भी घुसेड़ दें, जैसे छोटे कपड़े पहनती है तो गंदी औरत है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर अगर किसी औरत की ज़्यादा है तो गंदी औरत है, वॉट एवर, राइट। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जो मनु सेट करती है औरतों के लिए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मनुस्मृति के बारे में पढ़ी थी और मैंने थोड़ा सा मतलब कंटेंट बनाया था और ये मुझे वीडियो बनानी थी और आज ये कंट्रोवर्सी इस चीज़ पे हो गई, तो दिस अ वेरी गुड टाइम जब मैं ये वीडियो बना सकती हूँ। तो अब आप खुद सोच के देखो कि कोई इंसान जो फेमिनिस्ट है जो इस बुक को पढ़ेगा या इस बुक के वर्सेस को पढ़ेगा वो कैसे इस बुक को सपोर्ट कर सकता है एज अ फेमिनिस्ट। तो मेरे हिसाब से तो किसी भी फेमिनिस्ट लड़की को या कोई नॉर्मल लड़की को भी इन बुक्स के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे हम वापस आते हैं। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी पे जो ट्यूलिप शर्मा है वो अपने आप को मनुवादी कहती है, यानी कि वो इन सब चीज़ों को मानती है, ठीक है। वाई शी इज़ रॉन्ग हेयर वो मैं बता देती हूँ। शी इज़ रॉन्ग हेयर बिकॉज शी इज़ अ एडवोकेट। और मैंने वुमेन की एजुकेशन के बारे में बताया था कि ये जो बुक है वो उनकी एजुकेशन को कंट्रोल करती है, मतलब वुमेन कैन नॉट बी एजुकेटेड, और वो खुद लॉयर है। हाँ, मनुस्मृति का वर्स 2.213 जो मैंने अभी आपको बताया वो कहता है कि वुमेन को तो, औरत को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वो किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सेस नहीं करना चाहिए उनको बेसिकली। एंड शी इज एडवोकेट। वो कैसे फॉलो कर रही हैं इस बुक को? या तो उन्होंने इस बुक को पढ़ा ही नहीं है या उनको किसी ने ये समझा दिया है कि जी हम तो हिंदू हैं, जी हम तो ब्राह्मण हैं और ये हमारी होली बुक्स हैं। मैंने उनकी शायद एक स्टोरी भी देखी थी, कहीं पर सर्कुलेट हो रही थी, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि मेरे प्रभु राम ने ये बुक फॉलो की या वट एवर जो भी लिखा था उन्होंने, और दैट्स वाई मैं फॉलो करती हूँ। मैं तो पूरे उससे कहती हूँ घमंड से कि मैं ये बुक फॉलो करती हूँ। तो मैं उनको भी इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि मैम आप थोड़ा सा ध्यान दो इन वर्सेस पर, ये बुक कहती क्या है। और आई डोंट थिंक कि अगर आप घर से बाहर निकल गई हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर रही हैं बिकॉज आप अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं जो ये बुक मना करती है। आप अपने पिता पे डिपेंडेंट नहीं, ऑफ कोर्स आप एडवोकेट है तो आप खुद कमा रही हैं, एजुकेशन पूरी तरह से ले रही हैं, एक्सपोजर कर रही हैं, आपको तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। फिर आप इस बुक को कैसे फॉलो कर रही हैं? आई डोंट नो। एंड व्हाई यू केप्ट मनुवादी इन योर बायो। अगर आपको बहुत शौक है मनुवादी बनने का तो भाई ये देखो कि ये इस चीज़ों को, औरतों के खिलाफ इन चीज़ों को प्रमोट करती है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू। अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो आपको और चीज़ें भी मिलेंगी जो बहुत ही सेक्सिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, औरतों को लिमिटेड करती हैं। अब आते हैं वापस से लक्ष्य स्पीक्स पर, जो कंट्रोवर्सी चल रही है। पीपल एज अ फेमिनिस्ट मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तू तो मनुवादियों को सपोर्ट कर रही है, तू तो इस लड़की को सपोर्ट कर रही है। तो लेट मी क्लियर यू दिस कि जब मैंने शर्मा जी की वीडियो देखी थी और मैंने वीडियो में देखा कि उन्होंने लक्ष्य के लिए जो भी बातें बोली कि लक्ष्य ने कैसे उनको काइंड ऑफ अब्यूज़ किया डीएम्स में आके, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है पिछले 6 महीनों के बहुत सारे इंसिडेंट के साथ, जहाँ पे मल्टीपल लड़कियों ने बार बार आकर ये चीज़ बताई है कि ये कैसे एक घटिया इंसान है और ये कैसे लड़कियों के डीएम्स में, उनके कमेंट सेक्शंस में जाके उनको गंदी गंदी चीज़ें बोलता है। जो इंसान जो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसने इतना सालों का ऑपरेशन झेला, जिन्होंने इतना कुछ देखा है अपने दादा परदादा के टाइम से, ठीक है, उन लोगों को तो रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर तो लोगों को लड़कियों के डीएम्स में जाके, जहाँ पे टाइम ने ये बात कही थी कि औरतों का सम्मान होना चाहिए, हर हालत में सम्मान होना चाहिए, ये हर एक अम्बेडकराइट जानता है, ठीक है। वेयर एज आई कैन सी अ कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम आपका लीडर, जिन्होंने भी लक्ष्य को लीडर बना रखा है, कि भाई वो औरतों को इतनी घटिया तरीके से चीज़ें बोलता है। ऑल्सो ही इज़ नॉट मेच्योर एट ऑल। जिस तरीके के उसके जवाब है, अभी मैंने ये
अनुज भगत करके क्रिएटर है, इसके अकाउंट पे मैं गई थी और इन्होंने कंप्लीट एक लाइव करी है, लाइव यूट्यूब पर, और वहां पर मैंने वो लाइव देखी थी, 1 घंटे की लाइव थी। उसमें इन्होंने उसे बुलाया है लक्ष्य को, और वो वहां पर ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिनाई कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा। पहले वाली जो बात है ना, जो उसकी लड़की वाली बात थी, कुछ लिखा हुआ था कि माय गर्लफ्रेंड इज ब्राह्मण एंड माय शख्स वगैरह, ऐसा कुछ पता नहीं। जो लक्षण वो फेक है, वो फेक है, क्योंकि मेरी एक तो मेरी गर्लफ्रेंड ब्राह्मण नहीं है, और दूसरी बात मेरी गर्लफ्रेंड ब्राह्मण होती भी, ऐसा कौन लिखता है कि भाई आई माय गर्लफ्रेंड सक्स मी ऑफ? ये तो इनसेंसिटिव चीज है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो कमेंट वायरल किया जा रहा है वो फेक है? वो फेक है, और ऊपर से वो कमेंट तो ये टुलिप वाला कन्वर्सेशन है ही नहीं, वो तो कोई और नहीं, किसी ने डीएम किया था। मैंने बोला यार हाँ, मैंने उसको ये रिप्लाई किया था, भाई तेरी शक्ल मुट्ठल जैसी है, तू क्या बात कर रहा है ये सब? उसने उसको पता नहीं ऐसे ये, वो तो टुलिप वाला, वो तो टुलिप के साथ वो हुआ ही नहीं था। ये तो भाई खुद मसाला दे रहा है लोगों को बनाने के लिए। तो पहले अपने कम्युनिटी में इसको बदनाम करो और बोलो कि ये खुद ब्राह्मण है, ये अपने कास्ट के बारे में झूठ बोल रहा है, और दूसरा ये करो कि इसने ब्राह्मण लड़कियों के खिलाफ ऐसे ऐसे बोला है कि वो सक्स मी ऑफ करती है, ये करती है, वो करती है। बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड खुद ब्राह्मण नहीं है, और मेरी गर्लफ्रेंड उसके बारे में ऐसा क्यों बोलूं? तो ये उनको नैरेटिव खड़ा करना था, उन्होंने करा। फिर वो स्क्रीनशॉट उन्होंने किससे बनवाया? टुलिप, जो मनुवादी, उसने बायो में मनुवादी मेंशन किया है। और पूरा कोऑर्डिनेटेड तरीका में 2 दिन के अंदर पूरा आईटी सेल जितने क्रिएटर थे सब सेम टॉकिंग पॉइंट के साथ वीडियो बनाने लग गए। ये इनका ऑर्डर ऊपर से कहीं से आया है यार? नहीं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये इनको कौन ऑर्डर देगा? तो राहुल भैया इतना तो देख लेते कि उस लड़की ने अपने बायो में मनुवादी लिख रखा है प्राउडली, इतना तो देख लेते कि एविडेंस सारे के सारे इंटरनेट पे मौजूद हैं, लड़कियों ने आके एविडेंस दिए हैं, साफ तौर पे पता चल रहा है। चलो ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट होंगे जो किसी ने वेला बैठ के तेरे खिलाफ बना दिए होंगे, भाई ऑडियोज हैं, ठीक है, और कमेंट्स हैं जो पब्लिक हैं, तो वो तो कोई बेवकूफ नहीं बैठा बनाने के लिए, किसी के पास इतना खाली टाइम नहीं है। इस पूरी लाइव में इन लोगों ने आकर उसको ये बोला है कि भाई तूने ये जो तू जवाब देता है ये मत दिया कर। 500,000 फॉलोवर्स हैं, आप एक बड़ा नाम हो, बड़ा इंपैक्ट रखते हो लोगों पे, आप कुछ भी कह रहे हो तो आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपने उसको पर्सनली बोला, प्रोवोक होकर के, क्योंकि आपने उसने पहले आपको बहुत कुछ बोला, लेकिन ये लिया कैसे जा रहा है सोशल मीडिया पे? क्योंकि आपने वो एक जातिगत टर्म वहां पे यूज कर दिया, शब्द यूज कर दिया कहने से पहले। अब आप कह रहे हो फेक है, ठीक है मान लेते हैं फेक है, लेकिन यदि ऐसी पड़ेगा तो मैं आपसे यही कह सकता हूं, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आपको इन चीजों से बचना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए आगे से। वो ये कहता है कि नहीं, ये जो स्क्रीनशॉट्स बनाए गए हैं ना, ये गलत बनाए गए हैं, झूठे बनाए गए हैं। इनमें से किसी ने भी इससे ये नहीं पूछा कि ये स्क्रीनशॉट फेक होने के कोई एविडेंस है तेरे पास, या कुछ ऐसी चीज तू बता सके जिससे ये स्क्रीनशॉट तू फेक कह रहा है। वो जो ब्राह्मण वाला, जो ब्राह्मण गर्ल सक दिस वाला, वो वाला जो ये कह रहा है कि ये गलत है, ये झूठा है, उसका कोई एविडेंस है तेरे पास कि वो झूठा है? उस लाइव में लक्ष्य ने ये बात बोली कि लाइक हाँ ये लोग करते हैं, हमने जरा सा कर दिया तो क्या हो गया, है ना। वो आगे से ये बात बोल रहा है, लेकिन उसके मन में एक भी इतना सा भी पछतावा नहीं है कि मैंने ये बात क्यों बोली, ठीक है। ऑल्सो मैं इसी कंट्रोवर्सी में कहना चाहूंगी कि यू गाइज मेड रॉन्ग पर्सन फेमस, ठीक है, कि आपने अपना लीडर ही गलत चुना है। आपने लीडर गलत चुना है, एक ऐसा लीडर चुना है आपने जो छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाता है। देखो यार, एज अ गर्ल इतना तो शायद लक्ष्य को इतनी बैकलैश आती ही नहीं होगी जितनी मुझे आती है या मेरे जैसी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को आती है, चाहे वो दलित फीमेल हो या फिर वो ब्राह्मण हो या वो कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, उनको बहुत बैकलैश आती है। जबकि हम मतलब कितना ज़्यादा चीज़ों को हम टॉलरेट करके चलते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पर मुद्दा नहीं बनाते। आप में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। लिटरली इस लाइव में ये लोग आकर इसको ये समझा रहे थे कि भाई तू थोड़ा मेच्योर बन, तेरे हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मतलब किसी ने भी ये इसको पुश नहीं किया पूछने के लिए, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि ये सब चीज़ें सही हैं या गलत। वही रह गई हैं सारी चीज़ें, वहीं की वहीं। इनमें से किसी ने काउंटर नहीं करी वो सब चीज़ें, ठीक है, कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है मैं उस पर बोलना चाहूँगी कि जो ट्यूलिप शर्मा से रिलेटेड मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है। ट्यूलिप शर्मा एक और जगह गलत है वो लड़की। वो कहाँ है कि ट्यूलिप शर्मा ने लक्ष्य की गर्लफ्रेंड की स्क्रीनशॉट लगा दिया था। मेरे से पंगा है तो मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो स्टोरी पे कौन लगाता है? मेरी गर्लफ्रेंड उसका तो पूरा कन्वर्सेशन में लेना देना ही नहीं है, उसका फोटो स्टोरी पे लगाया। क्योंकि मैंने जितना बोला उसको डीएम में बोला, इसी ने उसको पब्लिक में लाया ना, गर्लफ्रेंड का फोटो लगा के। गर्लफ्रेंड फोटो लगा के लिखती है यू बोथ आर चॉप्ड मतलब वही बदसूरत। पिछले 6 महीने से जब मैं ये ड्रामा देख रही थी सारा, तो एक दिन आप एक जिम्मेवारी ही लेते हो कि भाई क्यों नहीं तुम कैंसिल करते। मैंने स्टोरी लगाई और उसके बाद यू ऑल नो, जो भी जानते हैं इस चीज़ को, कि फिर लक्ष्य ने मेरी फोटो उठा ली और मेरा नाम ले लिया और फिर मैंने आगे वीडियो बनाई कि क्यों इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैंसिल दिस गाय आउट, ठीक है। तो इस लाइव में जो अनुज वाली लाइव है, इसमें इन्होंने इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी कि भाई तू ना रिएक्ट मत किया कर, पर किसी ने इनसे सॉरी नहीं बुलवाई, किसी ने ये नहीं समझना चाहा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इसके फेवर में थे। वेयर एज अनुज जो कंटेंट क्रिएटर है, इनका कहना है कि भाई इसकी माँ बहन को भी तो गाली पड़े। ब्रदर, गाली मुझे भी पड़ती है, और गाली इतनी सारी विमेन क्रिएटर हैं जिनको पड़ती है, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो या जो भी हो। अब जितनों ने इसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है उनको भी तो गालियां पड़ रही हैं। क्या वो रिएक्ट कर रही हैं सारी गाली पे, सारी गालियों पे, कि मुझे क्या वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। और जिन जिन लड़कियों को इसने हैरास किया उसमें से बहुत कम है जो आके ये बात कर रही हैं, और वो आगे भी नहीं आना चाहती। अगर उनसे हम कहते हैं ना कि आप आगे आके बात करो, वो आगे भी नहीं, कई ऐसी हैं जो आगे नहीं आती हैं, ठीक है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा?
मतलब एक इंसान को तुम ऐसे सपोर्ट कर रहे हो और उसको तुम लीडर बना रहे हो, उसके पास इतना बड़ा फैन बेस है, उसको तुम्हें समझाना पड़ रहा है आज के टाइम में लाइव पर बुला के कि भाई तू थोड़ा मैच्योर बन। क्यों किया हुआ है तुमने इस इंसान को फेमस? देयर आर सो मेनी गुड कंटेंट क्रिएटर्स जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फेमस करो ना। वो आपको पसंद ही नहीं है क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, कि वो आपको पुश नहीं देते हैं, दूसरे लोगों को गलत नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि सभी सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो कंटेंट बनाते हैं। खैर, तो मैंने ट्यूलिप शर्मा को एज अ वुमेन सपोर्ट किया था जब मैंने देखा कि उसके साथ भी हो रहा है। तो उसका मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, बाकी सारी लड़कियों की स्टोरी थी जो मैंने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करी कि देयर आर सो मेनी टाइम्स जो ये चीज़ हो चुकी है लक्ष्य की तरफ से, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू कैंसिल दिस गाय। आई एम सो सरप्राइज कि औरतें इसको सपोर्ट कर रही हैं, औरतें जो देख रही हैं कि इसने किया है ये सब। हर कोई स्क्रीनशॉट, हर चीज़ गलत थोड़ी हो सकती है, इतने सारे लोगों की तरफ से चीज़ें हो गई। ऊपर से जो वीडियो ये रिस्पॉन्स में बना रहा है, उस वीडियो में आपको रेसिज्म दिख रहा है, उस वीडियो में मेरे लिए इसने जो वीडियो बनाई उसमें रेसिज्म दिख रहा है। I am like honestly convinced, like people in NCR, Delhi NCR especially, if you're born in NCR, your IQ is automatically 50 to 70 points down. You're born down. Like what the fuck, brother? What the fuck? Like प्लस इसके जो आपको लाइक इसके फॉलोअर्स दिखेंगे वो भी इतने रेसिस्ट हैं। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन करता है ये, ठीक है। ऑल्सो जो वो लाइव थी अनुज वाली लाइव, उसमें आके इसने ये बात बोली है कि ये हमें बोलते रहे लेकिन हम जरा सा बोलते हैं तो इनका कितना इमेच्योर बिहेवियर है भाई, ये कितना इमेच्योर बिहेवियर है कि आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो 5 लाख लोगों की, आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका इतना सा एक्शन भी सबके लिए भारी पड़ सकता है, एंड स्टिल यू आर डूइंग दिस। इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर होके ये हरकत आप नहीं कर सकते, नो मैटर कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो। मेरे लिए किसी भी औरत के साथ, किसी भी आदमी के साथ अगर ह्यूमन लेवल पर, ह्यूमैनिटी वाली बात है ये कि गलत हो रहा है तो मैं उसका साथ दूंगी। तो सबसे पहले आप किसी को ह्यूमन के तौर पे देखते हो कि उसके साथ ह्यूमन के तौर पे गलत हुआ है, एक औरत के तौर पे गलत हुआ है, और भी लड़कियों के साथ गलत हुआ है, मैंने उसको वैसे सपोर्ट किया। उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट मैं कर ही नहीं सकती, मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है। जो लड़की सारा दिन ये बात कहती रहती है अपने कंटेंट के थ्रू कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़कियों के पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, वो एक ऐसी लड़की को सपोर्ट करेगी जो इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। ऑल्सो वो भी पूरा तरह से फॉलो नहीं करती, मुझे नहीं पता वो क्या फॉलो कर रही है मनुवाद में। वो भी एक ढंग की मनुवादी नहीं है, क्योंकि अगर वो मनुवाद को सच में सपोर्ट कर रही होती तो उसको घर बैठना चाहिए था, क्योंकि ये बुक जो है वो औरत को घर बिठा के राजी है, ठीक है। सो भाई थोड़ा सा ना आप ध्यान दिया करो कि मैं क्या। उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, मैंने रील स्टोरीज भी लगाई जिसमें मैंने बताया कि नहीं, मैं किसी भी आइडियोलॉजी, इसको ही नहीं, मैं किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती जो आपको एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाए। मैं ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कभी नहीं करूंगी, क्योंकि जब एक्सट्रीमिज्म आ जाता है तब इंसान ह्यूमैनिटी छोड़ देता है, तब इंसान सही गलत छोड़ देता है, वो सिर्फ बायस्ड हो जाता है और वन साइडेड झुक जाता है एक चीज की तरफ। ये देखो ना कितना ब्यूटीफुली लोगों ने इसको कास्ट वर्सेस कास्ट बना दिया, जबकि ये शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था एक शिकायत से कि भाई ये जो आदमी है ना, ये औरतों के डीएम्स में जाता है और औरतों के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है, उनको हरास करता है, उनको गंदे कमेंट करता है, और उसके 5 लाख फॉलोअर है, ठीक है। इस चीज़ से शुरू हुआ था, और इस चीज़ पर मैंने और कई क्रिएटर्स ने, जैसे अंजी टॉक्स हो गई, इन्होंने कहा था भाई इस बंदे को कैंसिल करें, है ना। यहाँ से बात शुरू हुई जहाँ पे विमेन के साथ गलत हुआ है, प्लस एक तरफ ये इतना फेमस बंदा है जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसी का विक्टिम कार्ड खेलता है। तो ये बात थी, इस बात को कैसे घुमाया गया है ब्यूटीफुली। और यहाँ से पता चलता है कि जो आदमी लोग हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं आदमियों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो सपोर्ट है इवन लक्ष्य को, वो आदमियों की तरफ से ही दी जा रही है। और ये पूरा नैरेटिव के आदमियों ने ही सेट करना शुरू किया कि देखो किसी ने नोटिस कर लिया कि वो मनुवादी है, वहां से ट्यूलिप शर्मा की बात को खींच के लाया गया। अब ये कास्ट वर्सेस कास्ट चल रहा है। वो जो मेन मुद्दा था जिसमें विमेन के साथ ये सब चीजें, गलत चीजें कर रहा था एक बंदा, वो तो वहीं का वहीं है, उसके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं करी। तो यहाँ पर मैंने एक चीज और बोली थी कि देखो लोग कितने घटिया हैं कि वो औरत को सबसे नीचे समझते हैं। लाइक उनकी आइडियोलॉजी ऊपर आती है और औरत सबसे नीचे आती है, ठीक है। उनके पॉलिटिकल व्यूज, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पर्सनालिटी, ये सब आ जाती है, उसके बाद लास्ट में वुमेन आती है। और कैसे इस नैरेटिव को इन्होंने जात पात में बदल दिया। मेरा टेक कहाँ से गलत हुआ? मेरा टेक यहाँ से गलत हुआ जब मैंने अपनी वीडियो में ये बोला। ट्यूलिप शर्मा ने जो एक्सपोज वीडियो बनाई उसमें कुछ इसके फॉलोअर आके कह रहे हैं तो मनुवादी लिखती है अपनी बायो में, तो तुम अम्बेडकर राइट्स नहीं लिखते हो अपनी बायो में ना, वो भी तो एक तरह का प्राइड ही है ना। भाई वो भी गलत है, मान लिया, तो वो चीज क्या तुम्हें लाइसेंस दे देती है किसी लड़की को हैरेस करने के लिए, घटिया चीजें बोलने के लिए? जिस बात को यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इस बात पर मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर आप इवन अम्बेडकर राइट हो और उस पर भी आप एक्सट्रीमिज्म फॉलो करते हो, आप यही नहीं देखते कि इंसान को आप इंसान समझो, औरत को आप औरत समझो, कि भाई औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, एंड आपकी अगेन ये आइडियोलॉजी ऊपर आ रही है और आप उस चीज़ पे प्राइड ले रहे हो, जो बाबा साहिब जिस चीज़ के लिए मना करते थे कि भाई आपको किस चीज़ पे प्राइड नहीं लेना, आपको कास्ट प्राइड वगैरह नहीं फैलाना, ठीक है। तो वही चीज़ आप अगर अपनी बायो में, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कोई बायो में ऐसे हिंदू विंदू ये सब चीज़ें लिखें, क्योंकि वो एक तरह से ये है कि आप प्राइड ले रहे हो उस चीज़ का। डोंट टेक प्राइड इन एनीथिंग, क्योंकि बाबा साहिब खुद ये बात कहते थे कि इंसान को इंसान समझो। और जब मैं किसी अम्बेडकर राइट को ऐसे उनके अपोजिट में जाते हुए देखती हूँ तो मुझे फिर अजीब लगता है, और इसीलिए मैंने ये बात बोली थी। और मैंने ये बात भी बोली थी साथ में कि ये आपको लाइसेंस नहीं देता
किसी विमेन के साथ हैरेसमेंट करने का। मैं फिर बोल रही हूँ, किसी औरत का मनुवादी लिखना अपनी बायो में आपको लाइसेंस नहीं दे देता उसके साथ हैरेसमेंट करने का। वो पहले औरत है, उसके बाद उसकी कोई आइडियोलॉजी, वो हिंदू मुस्लिम वो बाद में है, पहले वो औरत है। देयर आर सो मेनी विमेन हु केम अप टू मी एंड उन्होंने मुझे बोला कि वी नो तो क्या कहना चाहती है। देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स टू, बड़े क्रिएटर्स जो मेरे इनबॉक्स में आए और उन्होंने मुझे बोला कि हमें पता है तेरा वो मैसेज नहीं था, मतलब उन्होंने ट्विस्ट कर दी बात को और उसको गलत तरीके से फ्रेम करा गया, ठीक है। और वहां पर भी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि कैसे लोगों ने मेरी कही हुई जो बात है, जिसपे मैंने उसको कॉल आउट किया लक्ष्य को कि भाई तू ऐसे नहीं कर सकता किसी औरत के साथ, वो चीज़ छोड़ दी, मेरी ये चीज़ पकड़ ली कि भाई अम्बेडकर राइट का प्राइड क्यों ले रहे हो तुम। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ का प्राइड लेना इज नॉट एट ऑल गुड। जो भी लोग लक्ष्य स्पीक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं फिर से ये बात दोबारा से बोलना चाहूँगी जो मैंने अपनी स्टोरी में बोली थी, जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई है, कि आप अपने लीडर्स बहुत ही ध्यान से चुनिए। मेरे को गाली देके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा कि वो लोग जो बाबा साहेब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा सेक्सिज्म कर रहे हैं, वही लोग मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये तक बोल रहे हैं कि वो मुझे जला देंगे, मैं मरूंगी तो वो मेरा भोग जो है वो ब्राह्मणों को खिला देंगे। खैर, इस पूरी कंट्रोवर्सी से मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक कम्युनिटी के बारे में एक अच्छी सोच रखते हो तो वो कम्युनिटी आपके बारे में अच्छी सोच रखेगी, क्योंकि लोग खड़े हैं आपके ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए, आपके ऊपर सवाल उठाने के लिए। वो ये भी नहीं देखेंगे कि आपने मतलब पहले से कितना उनके साथ हो रहे ऑपरेशन का ध्यान रखा है। वो लोग ये भी नहीं देखेंगे कि आपका कंटेंट क्या है, आपने कितनी बार उनकी कम्युनिटी को सपोर्ट किया। लेकिन वो जब मौका मिलेगा तब वो आपको गंदी गंदी गालियां देने आएंगे, वो आपको मारने की धमकी देने आएंगे, वो आपको। तो मैंने ये देख लिया कि ये इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी वाले लोग हैं, वो आपको हर कम्युनिटी में मिलेंगे। और वो मैंने पहली बार SC/ST कम्युनिटी में भी देखा और इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि SC/ST कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑपरेस्ड हुई है, दलित लोग सबसे ज़्यादा ऑपरेस्ड हुए हैं। तो उनकी सोच कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है हम किसी और के साथ ना करें। जबकि मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ लोग कर रहे हैं, वही आप आगे कर रहे हो लोगों के साथ। मेरे को गालियाँ, आपको गालियाँ पड़ती हैं कुछ घटिया लोगों की तरफ से, तो आप मुझे गालियाँ दे रहे हो जो आपके फेवर में बोलती है। खैर, मैं कोई विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले करने नहीं आई हूँ, मेरे को बस ये चीज़ बतानी थी। ऑल्सो मुझे ये वीडियो बनानी थी। आई एम थैंकिंग द यूनिवर्स कि ये चीज़ हुई और मैं फाइनली ये वीडियो बना पा रही हूँ। और इसी वीडियो के थ्रू हर लड़की को बता पा रही हूँ कि भाई अगर आप मनु स्मृति को फॉलो करते हैं तो मनु स्मृति को फॉलो करना बंद कर दो। ये वीडियो अगर ठीक लगे तो शेयर कर देना जिसको ज़रूरत हो इस वीडियो की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो।